कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। दिवाली स्पेशल ड्रेस है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने दिए बनाए हैं जो बहुत ही ज्यादा खिल के आई हैं। दिवाली पे हम दिए जलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है ड्रेस। डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहे हैं। येलो, रेड, डार्क ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। चोली भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो कुल मिला के ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी है और बहुत ही ज्यादा इजी है बनाने में। ये ड्रेस जो है मैंने एक और कलर में बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा कलर है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने बॉर्डरिंग जो है अलग कलर से की है, ऑरेंज कलर से। दिए रेड कलर से ही बनाए हैं और ये वाली चीज भी येलो कलर से ही बनाई है। तो बेसिकली बॉर्डरिंग जो है यहाँ पे ऑरेंज कलर से कर दी और काफी अलग लुक आया है। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उस कलर से ये ड्रेस बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ये ड्रेस छोटी या बड़ी कैसे कर सकते हैं। देखिए, बड़ा करना तो काफी इजी है। ये जो घेरा है यहाँ पे, ये आप जितना बड़ा करेंगे उतनी ड्रेस जो है बड़ी हो जाएगी। बाद में आपको ये पूरा प्रोसीजर बनाना है, दिए बनाने हैं और इसकी बॉर्डरिंग करनी है। ये वाली जो चीज है ये बनानी है। तो इस तरह से आप जो है ड्रेस को बड़ी कर सकते हैं, बस घेरा आपको बड़ा करना होगा। अब ड्रेस को छोटा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिजाइन हमारा छुप जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं 0-1 नंबर के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये आप स्किप कर देंगे, सिर्फ दिए वाला पैटर्न जो है वो बनाएंगे। अदरवाइज ड्रेस काफी बड़ी हो जाएगी और आपको अगर बनाना है और बड़ी तो आप घेरा बड़ा कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप दिए वाला पैटर्न ही रखिए 0 और 1 नंबर के लिए। यहाँ से घेरा भी कम कर देंगे, दिए वाला पैटर्न बनाएंगे और ये वाला पूरा पैटर्न जो है स्किप कर देंगे। तो इस तरह से 0 या 1 नंबर की ड्रेस बन जाएगी। 2 नंबर के लिए क्या करेंगे आप, हो सकता है ये पैटर्न आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा घेरा ही बस बड़ा रख ले और लास्ट में सिर्फ ये दिए वाला पैटर्न रख ले। तो 2 नंबर में भी आप यही कीजिएगा। 3 नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा कि ये जो घेरा है इसको छोटा कर दीजिएगा, फिर दिए वाला पैटर्न बनाइएगा और ये वाला जो पैटर्न है ये आप बनाइएगा यहाँ पे। लेकिन मैंने नीचे वाला जो पैटर्न है 4 लाइनों से बनाया है। येलो कलर की 4 लाइनें हैं, तो उसमें येलो कलर की आप 3 ही लाइनें रखिएगा ताकि ये वाला पैटर्न जो है थोड़ा सा छोटा बने, तो ड्रेस जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ड्रेस को आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं ये ड्रेसेस की सुंदर सुंदर वीडियोज अपलोड करूं आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। और अब मैं आपको एक और ड्रेस दिखाऊंगी जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वो निटिंग में स्पेशल ड्रेस है, दिवाली स्पेशल ड्रेस। तो ये वाली ड्रेस देखिए, सतिया बनाया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको निटिंग आती है तो आप ये वाली ड्रेस भी बना सकते हैं। तो इस बार मैं निटिंग में भी दिवाली स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ और क्रोशिया में भी दिवाली स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ। तो जल्दी से घर पे बैठ के आप ये ड्रेस बनाइए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट से बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह से चोली बनानी है। आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज होगा आप उसके अकॉर्डिंग चोली बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 नंबर की चोली बनाई है। ये जो चोली है कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने चोली बनाना बताया है। यहाँ पे देखिए, चोली के दोनों पार्ट्स को मैंने स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया है, प्लस सेंटर से आर्म होल की तरफ मैं स्लिप स्टिच की हेल्प से ही चली गई हूँ। तो ये कैसे जाएंगे उसी वीडियो में मैंने बताया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप मेरे चैनल की इस प्लेलिस्ट पे कैसे जाएंगे। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए, हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर के है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो अब चोली बनाने के बाद हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं कॉर्नर पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मुझे यहाँ पे एक रो
रेड कलर के धागे से बनानी है। तो ये देखिए मैंने रेड कलर की ऊन ले ली है। आपको येलो कलर का धागा जो है कट नहीं करना है, क्योंकि आगे का घेरा हम येलो कलर से ही बनाएंगे। सिर्फ एक रो जो है हम रेड कलर की बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथ में रेड कलर का धागा ले लिया है। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगी। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो स्लिप स्टिच एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। चोली की वीडियो में आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, बट स्टिल मैं फिर से बता रही हूँ। क्रोशे हुक डालूंगी, नेक्स्ट हुक में धागे को डालूंगी, निकालूंगी और सीधा इसमें से ले जाऊंगी। तो इस स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं 3 चेन लूंगी। तो राउंड की स्टार्टिंग जो है, हम घेरे की जो स्टार्टिंग है वो हम 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 चेन का हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। ये डबल क्रोशिया के हाइट का ही होता है। अब हम इसी चेन में, जहां पे मैंने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया है, उसी चेन में मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं, क्रोशिया हुक में एक फंदा है, 2 फंदे किए, नीचे चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो देखिए क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए हैं। 3 का पहले 2 करूंगी, अब 2 फंदों को 1 कर लूंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशिया डाल दिया है। तो बेसिकली एक ही चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेन में मैं 1 डबल क्रोशिया डालूंगी। अब नेक्स्ट चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। एक हो गया, इसी चेन में दूसरा डाल रही हूं। हम ऑल्टरनेट चलेंगे। पहली चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया डाला, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट चेन में 2 डाले, अब नेक्स्ट चेन में 1 डालूंगी। इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालूंगी और इसी तरह से राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पहला राउंड कंप्लीट कर दिया है। बस अब मुझे ज्वाइन करना रह गया इसको। तो देखिए फर्स्ट राउंड जो है रेड कलर से बनाया, एक ही राउंड बनाएंगे इसका। अब हमें येलो कलर का धागा जो है ले लेना है हाथ में। तो मैं नीचे से येलो कलर का धागा ले लूंगी और अभी हम जब स्लिप स्टिच करेंगे तो येलो कलर का धागा ऊपर ले आऊंगी। तो देखिए स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ पे राउंड को फिनिश कैसे करेंगे। तो जो पहला डबल क्रोशिया जो था 3 चेन से बनाया था, उसकी 3rd चेन में जो टॉप वाली चेन है उसमें मैं क्रोशिया हुक डाल रही हूं, येलो कलर का धागा निकालूंगी और इसमें डायरेक्ट निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन कर लिया है और येलो कलर का धागा भी हाथ में आ गया है। तो इस तरह से पूरा राउंड जो है फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अब चाहें तो आप रेड कलर का धागा यहाँ पे काट सकते हैं। अब देखिए आगे हम सेकेंड राउंड की तरफ चलेंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये पहला डबल क्रोशिया हो गया है 3 चेन का। तो ये हम इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब हम सेम चेन में, नीचे की सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और डाल देंगे। तो टोटल हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में 1 डालूंगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में भी 1 डालूंगी और इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो यहां पे देखिए दोनों राउंड्स में डिफरेंस क्या होगा। पहले वाले राउंड में हमने क्या किया, ऑल्टरनेट चले, एक चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार। इस राउंड में हम क्या करेंगे, 2 चेन में 1 बार डालेंगे और तीसरी चेन में 2 बार। तो अब यहाँ देखिए लास्ट वाली चेन में मैंने अभी 2 बार डाल दिए डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में 1 बार डाला, फिर 1 बार डाला और फिर 2 बार डाले। अब फिर से देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार डालूंगी, नेक्स्ट चेन में 1 बार डालूंगी, अब 3rd चेन में 2 बार डालूंगी। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी, ये वाला सेकंड राउंड, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड भी हमारा निकल गया है। येलो कलर का फर्स्ट राउंड निकल गया है और वैसे घेरे का सेकंड राउंड निकल गया है। बस इसको ज्वाइन करना रह गया है। तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से बताती हूँ कैसे ज्वाइन करेंगे। पहला डबल क्रोशिया 3 चेन से बनाया था, उसकी 3rd चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो इस तरह से स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए 3rd राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो 3 चेन लेंगे। तो राउंड का एंड राउंड की हम स्टार्टिंग इसी तरह से करते हैं, 3 चेन लेके, और राउंड का एंड हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके करते हैं। तो यहाँ पे पहला डबल क्रोशिया हो गया है। सेम चेन में मैं नीचे एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो मतलब पहली ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट 3 चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो पहली चेन में 1 डबल क्रोशिया डाल रही हूं, नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया डाल रही हूं और नेक्स्ट चेन में तीसरा डाल रही हूं। तो हर चेन में 3 चेन में एक डाल दिया है।
अब जो चौथी चेन है इसमें मैं 2 डालूंगी। तो देखिए लास्ट चेन में मैंने 2 डाल दिए हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये राउंड इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। इस बार हम 3 चेन में एक एक डालेंगे और 4th चेन में 2 बार। अगले राउंड में हम क्या करेंगे, 4 चेन में एक एक बार डालेंगे और 5वीं चेन में 2 बार। तो आगे के राउंड्स हमें इसी तरह से प्रोसीड करने हैं। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं लाइक 0, 1 या 2, तो उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कि पहला राउंड जो हमने निकाला था रेड कलर का, उसमें हमने कैसे बनाया था, पहले एक चेन में एक बार फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, ऑल्टरनेट चले थे। बट जब आप छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाते हैं तो आपको पहला राउंड में हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया डालने होंगे, अदरवाइज घेरा जो है इतना अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा बनेगा नहीं, टाइट घेरा हो जाएगा। तो आप पहले राउंड में उसमें हर चेन में 2-2 बार डालेंगे और सेकंड राउंड में आप ये बनाएंगे कि ऑल्टरनेट, एक चेन में एक बार फिर 2 चेन में एक चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, और फिर आगे के सारे राउंड जैसे मैंने अभी बताए उस तरह से प्रोसीड करेंगे। बस पहला राउंड जो है एक्स्ट्रा होगा, जो कि एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे मैं राउंड्स कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए येलो कलर का अभी हम दूसरा राउंड बना रहे हैं। 5 नंबर की ड्रेस बनाने के लिए मैं अभी यहाँ पे येलो कलर के 4 राउंड्स लूंगी और घेरे में अगर देखा जाए रेड कलर वाली लाइन को अगर इंक्लूड करें तो 5 राउंड्स हो जाएंगे। तो येलो कलर के अभी मैं 4 राउंड्स टोटल कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने येलो कलर के 4 राउंड्स जो है बना लिए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4। तो 4 राउंड्स येलो के यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखिए हमें आगे की तरफ कैसे प्रोसीड करना है। ये राउंड जो है मैंने स्लिप स्टिच से भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें आगे के राउंड कैसे प्रोसीड करना है, देखिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। ये एक डबल क्रोशिया की हाइट का है और ये डबल क्रोशिया ही हम इसको काउंट करेंगे। अब हम इस यहाँ पे अंगूठा रख लेंगे ताकि ये 3 चेन हमारी अलग से हो जाए। ये डबल क्रोशिया मानते हैं हम इसको। अब 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2, 3। तो टोटल 6 चेन ले ली है, जिसमें से 3 चेन का एक डबल क्रोशिया है और उसके बाद 3 चेन और ली है। हमें यहाँ पे एक लूप बनाना है छोटा सा। तो अब हम देखिए नीचे सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे सेम चेन में डबल क्रोशिया डाल रही हूं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए एक लूप बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन्स ले ली है और नीचे 7 चेन छोड़ के 8th चेन में मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया डालना है, ध्यान रखिए। तो 7 चेन तो मैं छोड़ दूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8th चेन पे मैं अपना अंगूठा रख लूंगी और यहाँ पे मुझे डबल क्रोशिया डालना है। तो देखिए क्रोशिया में मैंने 2 फंदे कर दिए हैं और 8th वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो हमें हर 8th चेन में एक लूप क्रिएट करना है। तो एक डबल क्रोशिया डल गया है लूप बनाने के लिए। अब 3 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3। अब नीचे सेम चेन में डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो देखिए फिर से ये सेकंड लूप बन गया है। अब फिर से 7 चेन लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन लूंगी। नीचे फिर से 7 चेन छोड़ के 8वीं चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं चेन में डबल क्रोशिया डाल लूंगी। यहां पे फिर से लूप बनाऊंगी तो ये डबल क्रोशिया बन गया है। अब 3 चेन लूंगी, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे लूप बनेंगे। हर 8th चेन में हमारा लूप बनना है। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ मेरे कितने लूप्स बने हैं मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे 11 लूप्स बने हैं, इसका मतलब 11 दिए आएंगे। अब देखिए यहाँ पे राउंड के एंड में मैंने 7 चेन्स ले ली है, बस अब इसको ज्वाइन करना रह गया है। बीच में हमारे यहाँ पे 7 चेन्स ही बची हैं मेरी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर 1-2 चेन का डिफरेंस हो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें ज्वाइन कहाँ करना है। तो
पहला जो लूप बनाया था वो मैंने आपको बताया था 6 चेन से बनाया था। 3 चेन मैंने डबल क्रोशिया के लिए लिया था और 3 चेन जो है आगे के लिए लिया था। तो जो तीसरी चेन है, मतलब डबल क्रोशिया का जो एंड होता है, मतलब तीसरी चेन में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो क्रोशिया तीसरी चेन में डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया है। अब देखिए हमें दिए बनाने हैं और दिए जो है हम रेड कलर से बनाएंगे, तो रेड कलर का धागा जो है मैं हाथ में ले लूंगी। तो देखिए मैंने हाथ में जो है रेड कलर का धागा ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें लूप के अंदर जाना है, तो लूप में जाएंगे और रेड कलर का जो धागा है वो भी ज्वाइन करेंगे। तो क्रोशिया लूप में डालूंगी, कोई चेन में नहीं डाल रही हूं। धागे को निकालूंगी और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए रेड कलर का ज्वाइन भी हो गया है धागा और हम लूप के अंदर भी आ गए हैं। अब मैं 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। ये 4 चेन जो है ट्रिपल क्रोशिया की हाइट की है और हम इसको एक ट्रिपल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब हम सेकंड वाला जो है ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे। ये फर्स्ट वाला जो ट्रिपल क्रोशिया था 4 चेन से बना दिया है। अब हम ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? क्रोशिया में एक फंदा है, हम 3 फंदे कर लेंगे। तो इस तरह से धागे को घुमाएंगे और देखिए क्रोशिया में 3 फंदे हो गए हैं। अब क्रोशिया लूप में डालूंगी, धागे को निकालूंगी, तो क्रोशिया में देखिए टोटल 4 फंदे हो गए हैं। आपको आराम से दिख रहा है। अब मैं शुरू के 2 फंदे जो हैं वो धागे से निकाल दूंगी, फिर से 2 फंदों को धागे से निकालूंगी, फिर से 2 फंदों को धागे से निकाल दूंगी। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। टोटल हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। मुझे इस लूप में 7 ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं। अब थर्ड वाला ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूं, तो देखिए तो इस तरह से डाल लिया। एक बार और आपको बताती हूँ, क्रोशिया में 3 फंदे हो गए हैं। लूप को डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 4 फंदे हो गए हैं। 4 का 3 करूंगी, 3 का 2 करूंगी और 2 का 1। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया मैंने 4 डाल दिए हैं। टोटल 7 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब जो मैंने लूप क्रिएट किया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे नीचे वाला ये वाला जो चीज है, इसको पूरे को उठाएंगे, लूप को, ना कि कोई चेन में डालेंगे। यहाँ पे अब मुझे 7 ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं। तो देखिए फिर से 3 फंदे किए, डायरेक्ट क्रोशिया किस लूप में डाला, धागे को निकाला और अब मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूं। तो ये 1 हो गया है। अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। अब तीसरा ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। तो इस लूप में भी मुझे 7 ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं। तो देखिए मैंने 6 ट्रिपल क्रोशिया लूप में डाल दिए हैं। इस वाले में अब 7वां डाल रही हूं। 1 2 और ये 3। तो ये वाला 7th ट्रिपल क्रोशिया भी डाल दिया। वर्क को घुमा लूंगी थोड़ा सा। अब देखिए ये लूप की जो तीसरी आर्म थी, यहां पे भी ये जो तीसरी आर्म है जो बच गया है, इसमें भी मुझे ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं 7 के 7। तो फिर से डाल रही हूं। देखिए क्रोशिया में 3 फंदे किए, इस तरह से धागे को डाला और इस लूप में भी मैं अब 7 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। तो बेसिकली देखिए लूप के 3 आर्म्स थे, तीनों आर्म में मैंने, तीनों भुजाओं में मैंने इसके 7-7 ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं। तो ये वाला ट्रिपल 7 क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पे भी 7 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए। तो टोटल हमारे 21 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं आपको ड्रेस रख के दिखाती हूं नीचे। तो यहां पे देखिए इस तरह से जब मैं ड्रेस रखती हूं तो वर्क हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं देखिए ये जो क्रोशिया हुक है पूरा घुमा दूंगी। आगे जो ये हमारा 7 चेन का लूप है, इसमें मैं अब काम करूंगी। अब ये 7 चेन का लूप मैं पकड़ लूंगी और इसके अंदर वर्क करूंगी। लूप के अंदर करना है, चेन में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब क्या वर्क करना है, तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया डालना है। तो मैं क्रोशिया में 3 फंदे कर लूंगी। यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, 1 ट्रिपल क्रोशिया डालना है। 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब 9 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो देखिए डबल क्रोशिया डालने के लिए क्रोशिया में 2 फंदे कर दिए। अब डबल क्रोशिया डाल रही हूं। लूप के अंदर ही डालना है, चेन में नहीं डालना है। 1 हो गया है। 9 डबल क्रोशिया यहां पे डालूंगी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूं। ये पूरा का पूरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है,
तो 7 हो गए हैं। अब मैं 8वां डाल रही हूं। अब मैं 9वां डबल क्रोशिया डाल रही हूं और अब फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। 3 फंदे कर लिए और इसमें ट्रिपल क्रोशिया डाल दिया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बड़े वाले लूप में एक ट्रिपल क्रोशिया डाला, 9 डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहां ये बड़े वाले लूप का हमारा काम हो गया है। अब ये छोटा जो लूप है इसमें हमें काम करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इसकी 3 आर्म्स हैं, तो हमें तीनों आर्म्स में 7-7 ट्रिपल क्रोशिया डालने होते हैं। तो देखिए 3 आर्म्स कौन कौन सी है, एक, फिर ये वाली और फिर ये वाली। तो इस तरह से 3 आर्म्स है, तीनों में 7-7 ट्रिपल क्रोशिया हम डालेंगे। तो मैं आपको शुरू करके दिखाती हूं। यहां पे ट्रिपल क्रोशिया डायरेक्ट डालूंगी, डायरेक्ट लूप में डाल रही हूं। ये पहला ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इस तरह से 7 ट्रिपल क्रोशिया डाल दूंगी। दूसरा डाल रही हूं, 7 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, फिर आपको दिखाती हूं। तो देखिए पहली आर्म में हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए। वर्क को घुमाएंगे थोड़ा सा। अब ये वाली जो आर्म है इसको पकड़ लूंगी। अब इसमें भी 7 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, फिर तीसरी आर्म में भी 7 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी और फिर बड़े वाले लूप में एक ट्रिपल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। बट फिर से मैं आपको वो करके दिखाऊंगी, पर मैं टोटल यहाँ पे 7 इस वाली आर्म में और 7 उस वाली आर्म में डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स छोटे वाले लूप के तीनों आर्म्स में मैंने 7-7 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा वर्क को घुमाऊंगी और ये जो बड़ा वाला लूप है इसके अंदर मुझे एक ट्रिपल क्रोशिया, डायरेक्ट चली जाऊंगी, कुछ भी काम नहीं करना है। ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी पहले। तो ये ध्यान रखिएगा कहीं पे भी कुछ ज्वाइन नहीं करना है, डायरेक्ट इस लूप में आना है। अब डबल क्रोशिया डालूंगी, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी और सारा जो राउंड है कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दिए जो है बना लिए और बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक आया है। और आप देख सकते हैं एक दो दियों में मैंने बत्ती भी बना ली है। तो इसी तरह से बत्ती बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे रेड कलर का वर्क जो है बस हमारा ज्वाइन करना रह गया है। मैंने जो बड़े वाला लूप था उसमें मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया डाल दिया है। अब हमें ज्वाइन कहाँ करना है, देखिए जो पहला ट्रिपल क्रोशिया हमने 4 चेन से बनाया था, तो ये वाला पहला ट्रिपल क्रोशिया, उसके चौथे चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, धागे को निकालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। धागे को कट करूंगी मैं। तो देखिए मैं धागे को कट कर रही हूं अब, और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये रेड कलर का हमारा वर्क कंप्लीट होता है। अब मैं फिर से येलो कलर का धागा ले लूंगी जो कि मैंने घेरे में यूज किया है और अब मैं बत्ती बनाऊंगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स दिए में बत्ती कैसे बनाएंगे। यहाँ पे येलो कलर का धागा मैंने हाथ में ले लिया है। अब देखिए ये जो टॉप है यहाँ पे मुझे ट्रिपल क्रोशिया की चेन उठानी है। पहला या दूसरा ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, जो आपको सेट बैठे आप वो ले सकते हैं ताकि आपको सही से बन जाए। और इस साइड का जो है ट्रिपल क्रोशिया, वैसे आप पहला लेंगे तो सही रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे पहला ट्रिपल क्रोशिया की ये वाली चेन मैंने उठा ली है। तो दोनों की चेन जो है मैंने यहाँ पे क्रोशिया में डाल ली है और अब येलो कलर का धागा जो है ज्वाइन करूंगी। यहाँ पे चेन ले लूंगी तो ये ज्वाइन हो गया है। अब मैं 2 चेन और लूंगी, 1 2 चेन मैंने ले ली है। अब देखिए जो बीच में गैप सा है इसके अंदर मुझे क्रोशिया डालूंगी, लेकिन कैसे करेंगे। अब क्रोशिया में एक फंदा लूंगी। अब नीचे जो गैप है इसमें मुझे क्रोशिया डालना है, धागे को निकालूंगी। तो देखिए क्रोशिया में 3 फंदे हो जाएंगे ये। अब शुरू के 2 फंदों का एक कर दूंगी। यहाँ पे मैंने धागा लंबा थोड़ा खींचा था, फिर से आपको बताती हूँ। क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे इस बार। अब मैं एक फंदा लूंगी तो ये 3 फंदे हो गए। अब मैं क्रोशिया वहीं से वापस डालूंगी, धागे को निकालूंगी और लंबा खींच दूंगी। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे लंबा खींचना है ताकि बत्ती अच्छी बने। अब देखिए 4 फंदे, शुरू के 2 फंदों का एक कर दूंगी।
तो अब ये 3 फंदे रह गए हैं। अब मैं फिर से एक फंदा बढ़ा के फिर से नीचे यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं जो मैं कर रही हूं, हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, शुरू के 2 फंदों का एक कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने कर दिया है ये। अब फिर से मैं एक बार और करूंगी ये हाफ डबल क्रोशिया। तो टोटल मैंने ये 5 बार किया है। पहले एक चेन ली थी, 2 चेन ली थी मतलब, और फिर 4 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो यहां पे फंदे भी हम काउंट कर लेंगे एक बार, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं टोटल हमारे। तो यहां पे अब इन शुरू के 2 फंदों को एक कर दूंगी मैं। तो ये हाफ डबल क्रोशिया के बाद अब मेरे 5 यहां पे फंदे रह जाएंगे। इन सबको एक साथ निकाल दूंगी और यहां पे एक चेन लूंगी, धागे को कट करूंगी और एक फिर से नोट लगा दूंगी। तो इस तरह से बत्ती बन जाएगी और बहुत ही प्यारी लगती है। बत्ती बनाने के बाद दिए की काफी अच्छी लुक आती है, आप देख सकते हैं। एक और बत्ती मैं आपको सिखा देती हूं। अब नेक्स्ट दिया मैंने हाथ में ले लिया है। अब देखिए फिर से मैं इस साइड में एक चेन उठाऊंगी, ट्रिपल क्रोशिया की स्टार्टिंग वाली, यहां पे भी उठाऊंगी। अब इन दोनों चेन में से ये धागा जो है एक साथ ले जाऊंगी। अब मैं चेन लगा दूंगी ताकि ये ज्वाइन हो जाए। अब मैं 2 चेन लूंगी, 1 2। अब ये जो गैप है इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए क्रोशिया हुक में एक फंदा बढ़ा लूंगी, यहां पे नीचे गैप में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, लंबा खींच लूंगी। 3 फंदे हो जाते हैं, 3 के 2 फंदे कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल 2 बार हमारा हो गया ये। अब तीसरा हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं। पहली जो 2 चेन ली थी वो भी एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की थी, इसलिए हमने उसको हाफ डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब देखिए तीसरा हाफ डबल क्रोशिया डाला है, थोड़ा लंबा खींचूंगी पहले धागे को और अब 2 का 1 कर दूंगी। तो तीसरा हाफ डबल क्रोशिया डल गया है। अब फिर से चौथा हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं। अब 5वां डालूंगी। 5 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, बस ये 5वां मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये 5 फंदे रह गए हैं, इनको एक कर दूंगी, फिर से एक चेन लूंगी। अब मैं धागे को कट कर दूंगी। अब एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो इस तरह से ये वाली बत्ती भी बन गई है। अब इसको फिनिशिंग में कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। पीछे जो है धागे को हम इसमें यहां पे एडजस्ट करेंगे। इस धागे को हम पीछे इस तरह से एडजस्ट करेंगे और नीचे वाले धागे से अब मैं गांठ लगा दूंगी इसकी और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। तो ये सारी बत्तियां बना के फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बत्तियां बना ली है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ गया है ड्रेस का अभी से। अब आगे का वर्क हम करेंगे येलो कलर के धागे से। तो अब येलो कलर के धागे से कैसे वर्क करना है, पीछे की तरफ वर्क करना है, कैसे करेंगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से मैं शुरू करूंगी। ये जो येलो कलर का हमारा राउंड था इससे शुरू करना है। यहाँ पे देखिए हमने 7 डबल क्रोशियाज डाले थे और 8वें में हमने रेड कलर का वर्क किया था। तो 7 डबल क्रोशिया बीच में हमने छोड़े थे ये वाले। तो इसके चौथे चेन में, मतलब 7 डबल क्रोशिया तो 7 चेन है, तो यहाँ पे चौथी चेन मतलब मिडल में बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगी। तो ये देखिए यहां पे मैंने वर्क किया हुआ है, यहां पे मैंने वर्क किया हुआ है, तो यहां से काउंट कर रही हूं 1 2 3 4। यहां पे मैं डालूंगी। आप कोई भी साइड से काउंट करेंगे आपकी 4th वाली ही आएगी, मिडल वाला। तो उसके अंदर मैं क्रोशिया हुक डालूंगी। इस तरह से क्रोशिया हुक डाल लिया है। अब धागे को ज्वाइन करूंगी। अब मैं यहां पे 3 चेन लूंगी, 1 2 3। 3 चेन मतलब मैंने यहां पे एक डबल क्रोशिया ले लिया है। अब देखिए इसके बाद यहां पे पहला डबल क्रोशिया डल गया है। अब दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी चेन में डालूंगी। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन लूंगी। अब फिर से सेम चेन में, नीचे सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो बेसिकली मैंने एक ही चेन में क्या काम किया है,
2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इससे हमारा ये एक शेल क्रिएट हो जाता है, इसको हम शेल बोलेंगे। तो शेल क्या है? 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं यहां पे चेन्स लूंगी 5 चेन लूंगी मैं, 1 2 3 4 5। अब आगे सीधा जाऊंगी, ये जो आगे वाला वर्क है इसका चौथा गिनूंगी। तो देखिए यहां से ये इसमें तो मैंने काम किया है, तो मैं 1 2 3 और ये चौथा, मिडल में हम इसको क्रोशिया हुक डालेंगे। डबल क्रोशिया डालना है तो क्रोशिया हुक में एक फंदा बढ़ा लिया है। अब यहां पे डबल क्रोशिया डालूंगी, एक और डबल क्रोशिया डालूंगी, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 2 चेन लूंगी और फिर से 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, तो फिर से एक शेल क्रिएट कर दिया है मिडल में। फिर से 5 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5। फिर से नेक्स्ट वाले में जाऊंगी, उसके मिडल में जाऊंगी बिल्कुल, तो चौथी चेन काउंट करूंगी। तो यहाँ पे चौथी चेन में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर मतलब एक शेल बना दूंगी और ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड का एंड हो गया है, बस हमें इसको ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे? 5 चेन मैंने ली हुई है, तो जो फर्स्ट शेल है उसका फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है उसकी तीसरी जो चेन है, पहला डबल क्रोशिया हमने 3 चेन से बनाया था, उसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डाल रही हूँ और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं जो 2 चेन वाला गैप है उसमें आऊंगी, कैसे आऊंगी? स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो पहले स्लिप स्टिच किया, आगे आ गई हूं। अब आगे इस गैप में स्लिप स्टिच कर दूंगी, तो इस गैप में आ गई हूं। अब मुझे शेल के गैप में यहां पे काम करना है, तो कैसे करेंगे? 3 चेन लूंगी, 1 2 3। तो पहला डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे इसको, और इस शेल के गैप में हम फिर से शेल बनाएंगे, लेकिन यहां पे नीचे हमने 4 डबल क्रोशिया से शेल बनाया था, इस बार हम 6 डबल क्रोशिया का शेल बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया हो गया है, ये दूसरा है। ये जो 2 चेन का गैप है इसके अंदर डाल रही हूं मैं तीसरा डबल क्रोशिया डालूंगी, 2 चेन बनाऊंगी और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी गैप में डालूंगी। तो शेल के ऊपर शेल आ गया है, बस नीचे वाला शेल जो है वो 4 चेन का था, 4 डबल क्रोशिया का था, और इस बार वाला जो शेल है वो 6 डबल क्रोशिया का है। ये करने के बाद, शेल के ऊपर शेल बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे, यहां पे एक चेन ले लिए। अब हमें क्या करना है? इसको दिए के साथ अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, शेल बनाने के बाद एक चेन लेने के बाद देखिए हमें दिए को पकड़ना है। यहां पे देखिए बत्ती के नीचे उल्टा ही दिया पकड़ना है, बत्ती के नीचे यहाँ पे एक गैप है, उसको हमें लेना है, क्रोशिया को निकालेंगे। बट ये जो चेन्स का लूप है नीचे येलो कलर में, इसको भी हमें इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, और यहां पे हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब एक चेन लूंगी, अब फिर से शेल के अंदर शेल बनाऊंगी। तो डायरेक्ट शेल में चली गई हूं मैं, 6 डबल क्रोशिया का शेल बनाऊंगी, 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब एक चेन लूंगी, अब फिर से मैं दिया अटैच करूंगी। तो बत्ती के नीचे जो गैप होता है, यहां पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ बत्ती कहाँ है हमारी। तो यदि बत्ती, इसके नीचे गैप होता है, काफी बड़ा गैप है, यहां से डालूंगी क्रोशिया, नीचे यहाँ पे गैप होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार क्रोशिया निकाल लिया है, फिर से डाल रही हूँ। देखिए गैप काफी बड़ा होता है, ये वाला गैप मैं डालूंगी, और नीचे एक और गैप होता है, आप देख लीजिए अच्छे से। मैं ड्रेस को थोड़ा मोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे गैप है, इसमें से निकल जाएगा क्रोशिया आराम से। अब ये जो चेन्स है येलो कलर की, इसमें से मैं डालूंगी। अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दूंगी सिंगल क्रोशिया से। अब फिर से एक चेन लूंगी। अब आगे जो शेल बनाया हुआ है येलो कलर का, शेल के अंदर शेल बनाऊंगी और ये राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं राउंड के एंड में आ गई हूं। सेकंड राउंड जो है शेल वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस इसको ज्वाइन करना रह गया है। तो देखिए ज्वाइन कैसे करेंगे? जो पहला शेल बनाया था उसका जो पहला डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से बनाया था, उसकी थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी।
तो यहाँ पे ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट राउंड की तरफ कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले शेल के बीचों बीच आएंगे तो स्लिप स्टिच से आएंगे हम। तो स्लिप स्टिच कर रही हूं मैं, नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब गैप में आ जाऊंगी, तो ये 2 चेन के जो गैप है उसमें मैं आ गई हूं स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब देखिए शेल के अंदर फिर से शेल बनाना है, लेकिन इस बार 8 डबल क्रोशिया का शेल बनाना है। तो मतलब 4 डबल क्रोशिया पहले लूंगी। तो पहला डबल क्रोशिया 3 चेन का आएगा, 1 2 3। अब पहला डबल क्रोशिया आ चुका है, अब फिर से 4 डबल क्रोशिया टोटल लेंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया है, ये तीसरा डबल क्रोशिया है, और अब ये चौथा डबल क्रोशिया है। और अब 2 चेन लेंगे। अब फिर से 4 डबल क्रोशिया लेंगे। तो 8 डबल क्रोशिया का ये शेल बन रहा है इस बार। तो स्टार्टिंग वाला शेल 4 डबल क्रोशिया का था, फिर जो था नेक्स्ट राउंड का 6 डबल क्रोशिया का था, और जब ये थर्ड राउंड है जिसमें 6 डबल क्रोशिया का शेल है, सॉरी 8 डबल क्रोशिया का शेल है। तो ये 8 डबल क्रोशिया बना दिए हमने। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। डायरेक्ट नेक्स्ट शेल में चली जाऊंगी, डायरेक्ट जाना है, फिर से 8 डबल क्रोशिया का शेल बनाना है। तो 1 हो गए, ये दूसरा डबल क्रोशिया है, ये तीसरा डबल क्रोशिया है, ये चौथा डबल क्रोशिया है, 2 चेन लूंगी और फिर से 4 डबल क्रोशिया लूंगी। पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया। तो 8 डबल क्रोशिया शेल के हो गए। अब 3 चेन लूंगी, नेक्स्ट शेल के गैप में डायरेक्ट चली जाऊंगी, फिर से 8 डबल क्रोशिया का शेल बनाऊंगी और ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करना रह गया है। तो पहला डबल क्रोशिया 3 चेन से बना था, उसकी थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूं। स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए शेल के बीच में आऊंगी स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, और अब फिर से नेक्स्ट चेन में गैप में मतलब कि स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो गैप में आ गई हूं, 2 चेन वाले गैप में। अब मुझे यहाँ पे इस गैप में 9 डबल क्रोशियाज डालने हैं डायरेक्ट, कोई शेल नहीं बनाना है, डायरेक्ट 9 डबल क्रोशिया डालने हैं। पहला डबल क्रोशिया 3 चेन से बना देंगे, तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब गैप के अंदर ही मुझे 9 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये दूसरा डबल क्रोशिया है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5th 6th 7th 8th 9th। तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब देखिए ये जो 3 चेन वाला यहाँ पे बना हुआ है, इसके मिडल में मुझे मतलब कोई चेन में नहीं डालना है, बस इस लूप को पकड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। अब फिर से 3 चेन लूंगी, 1 2 3। शेल के मिड में आ जाऊंगी, डायरेक्ट आऊंगी और यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो 1 हो गया है, ये दूसरा हो गया है, 3 4 डबल क्रोशिया, 5वां डबल क्रोशिया, ये 6ठा हो गया है, 7th 8th और ये 9। फिर से 3 चेन लूंगी, फिर से बीच में जोड़ दूंगी, फिर से 3 चेन लूंगी। अब फिर से डायरेक्ट शेल में आके 9 डबल क्रोशिया वाला काम करूंगी, पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड के एंड में आ गई हूँ, 3 चेन ले ली है। अब इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो जो पहला डबल क्रोशिया था उसकी तीसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ये राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। धागे को कट करूंगी और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये वाला वर्क जो है कंप्लीट हो गया है हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ड्रेस जो है दिख रही है और काफी ही प्यारी लग रही है। अब हम इसकी बॉर्डरिंग करेंगे। तो ग्रीन कलर की ऊन से मैं इसकी बॉर्डरिंग करूंगी।
यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का धागा ये वाला ले लूंगी और अब हम इसकी बॉर्डरिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला येलो कलर का जहां हमने धागा कट किया था उसी में मैं नीचे काम करूंगी। तो जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन है इसमें मैंने क्रोशिया हुक डाला और एक ग्रीन कलर का धागा जो है ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया एक चेन लेके। अब पहला डबल क्रोशिया डालूंगी तो 3 चेन लूंगी जिसको हम पहला डबल क्रोशिया मान लेंगे। अब इसी में एक और डबल क्रोशिया डालना है। तो पहली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया डाल रहे हैं, पहली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब सेकंड चेन में मैं 1 डालूंगी। यहाँ पे देखिए नीचे हमने 9 डबल क्रोशिया डाले थे तो हमारे पास 9 चेन है। पहली चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया डाले। अब सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशिया डाल रही हूं, थर्ड चेन में भी 1 डबल क्रोशिया डालूंगी, फोर्थ चेन में भी 1 डालूंगी। अब देखिए फिफ्थ चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया डालना है और उसके बाद पर्ल बनाना है। तो पहले फिफ्थ चेन में, क्योंकि मिडल चेन है, 9 चेन थी टोटल, तो उसकी फिफ्थ मिडल चेन है, इसमें हम डबल क्रोशिया डालेंगे और अब एक पर्ल बनाएंगे। तो पर्ल कैसे बनाएंगे? डबल क्रोशिया तो मैंने बना दिया, पर्ल कैसे बना रही हूं देखिए। 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब नीचे जो डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर है वैसे तो, और यहां पे हम 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 फंदे मैंने उठा लिए और यहां पे इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो इस तरह से पर्ल बन जाएगा। अब नीचे 6 चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, 7th चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, 8th चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी और 9th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये देखिए 9th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। तो ये देखिए डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए येलो कलर का ये जो बीच में हमारा हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है उसकी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। यहाँ पे चेन में करना है और ये सिंगल क्रोशिया कर दिया है। एक बार मैं इसको उधेड़ के सिंगल क्रोशिया फिर से आपको बता देती हूं। चेन में हमने यहाँ पे क्रोशिया हुक में 1 फंदा है, चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 2 फंदे होंगे, 2 का 1 कर दूंगी। तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब मैं फिर से 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब देखिए जो 9 डबल क्रोशिया थे उसके पहले डबल क्रोशिया की चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो पिछली बार मैंने क्या किया था मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। 9 चेन्स थी, पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया डाले, दूसरी चेन में 1, तीसरी चेन में 1, चौथी चेन में 1, पांचवी चेन में 1 डबल क्रोशिया डाला और उसके बाद पर्ल डाला, फिर 6 चेन में 1, 7 चेन में 1, 8 चेन में 1 और 9 चेन में 2। बेसिकली क्या किया, फर्स्ट और 9 चेन में 2 डबल क्रोशिया और 5th चेन में 1 डबल क्रोशिया और पर्ल बनाया। तो देखिए पहली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 हो गया है। फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, अब सेकंड चेन में 1 डालेंगे, थर्ड चेन में 1 डालेंगे, फोर्थ चेन में 1 डालेंगे, 5th चेन में 1 डबल क्रोशिया और 1 पर्ल बनाएंगे। तो देखिए डबल क्रोशिया बना दिया है। पर्ल बनाने के लिए यहाँ पे अंगूठा रख लिया और 5 चेन बनाऊंगी, 3 4 5। अब नीचे जहां पर्ल डबल क्रोशिया बनाया जस्ट उसके ऊपर ये 2 फंदे उठा लूंगी और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको पर्ल बना दूंगी। अब नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, मतलब 6th चेन में 1, 7th चेन में 1, 8th चेन में भी 1 और 9th चेन में 2 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। 1 हो गया, 1 इसी चेन में 1 और। अब 3 चेन लेंगे, यहां पे आगे जो ये हमने ज्वाइन किया हुआ इसकी चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से 9 डबल क्रोशिया वाली चेन्स में हम काम करेंगे। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स राउंड के एंड में आ गई हूं। यहां पे देखिए सिंगल क्रोशिया कर दिया है, इसके बाद 3 चेन भी ले ली है मैंने। अब बस इसको ज्वाइन करना रह गया। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, पहला डबल क्रोशिया जो 3 चेन से बनाया था उसकी थर्ड चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी।
ये ज्वाइन कर दिया है। अब मैं धागे को कट करूंगी। और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से मेरा जो ड्रेस है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है, बस इसकी फिनिशिंग बाकी है और डेकोरेशन बाकी है। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फाइनली ये ड्रेस जो है फिनिशिंग कर दी है। उसके बाद मैंने डेकोरेट कर दी है और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। डेकोरेशन में मैंने क्या क्या यूज किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मिरर का यहाँ पे वर्क यूज किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है मिरर वर्क। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने गोल्डन बॉल चेन लगाई है। ये गोल्डन बॉल चेन कुछ इस तरीके से आती है, काफी सस्ती मिलती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके बाद देखिए आप चाहें तो गोल्डन बॉल चेन की बजाय यहाँ पे सिल्वर चेन लगा सकते हैं। इसकी सिंगल लड़ यहाँ पे कट करके आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीजें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उनसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नग यूज किए हैं, इसके ऊपर एक और नग यूज किया है। तो 2 नग यूज करके मैंने यहाँ पे यूज किया है और ये यहाँ पे भी नग यूज किया है। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया। आप किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो घेरा इस तरह से डेकोरेट किया है। और चोली देखिए मैंने बॉर्डरिंग कर दी थी और इसके बाद यहाँ पे भी मिरर वर्क किया और गोल्डन बॉल चेन से मिरर की बॉर्डरिंग कर दी। तो इस तरह से चोली का भी काफी अच्छा लुक आ गया। तो आप देख सकते हैं सिंपल डेकोरेशन है, काफी इजी है और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन वाइज और हर तरीके से ड्रेस जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरह से ड्रेस कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।